नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। एक बड़ा ही अच्छा और नेक दिल राजा हुआ करता था। इस राजा के राज्य में हर कोई बेहद खुशी था। राजा को राजकुमारी थी, लेकिन उसे कोई पुत्र न था। जब राजा की उम्र होने लगी तो उसे दो चिंताएं सताने लगी। पहली, राजकुमारी के लिए योग्य वर की तलाश कैसे की जाए, और दूसरी, राजा के जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा। इन चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में कुलगुरु को बुलाया और सारी समस्याएं उन्हें बताई। कुलगुरु ने राजा को कहा, इन दोनों समस्याओं का हल एक ही है। तुम राजकुमारी का विवाह एक योग्य वर से करवा दो और उसी को यह राज्य सौंप दो। गुरु ने कहा, योग्य वर तलाश करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे सभी युवाओं को अपने राज्य में स्वयंवर के लिए बुलाओ जो तुम्हारे हिसाब से राजकुमारी के लिए अच्छे रहेंगे। लेकिन स्वयंवर से पहले उन सभी को अपने महल में भोजन करवाओ। उनका भोजन समाप्त हो जाने पर मैं तुम्हें राजकुमारी के लिए और इस राज्य को संभालने के लिए योग्य कौन है, इस बारे में बता दूंगा। गुरु के आदेश अनुसार राजा ने अपने राज्य के और आस पड़ोस के राज्य से कई युवाओं को अपने महल में आमंत्रित किया। इस आमंत्रण में श्रीमंत और गरीब दोनों तरह के युवाओं को बुलाया गया था। सभी को राजमहल में खाना खिलाने के लिए बिठाया गया। कुलगुरु उस वक्त वहीं पर हाजिर थे और सभी युवाओं को बड़े ध्यान से देख रहे थे। आखिर में उन्होंने एक युवा को राजा के समक्ष हाजिर करते हुए कहा, राजन, यह युवा ही आपकी बेटी और आपके राज्य दोनों के लिए अति योग्य हैं। राजा ने जब उस युवा को देखा तो वो बड़ा ही साधारण घर का दिख रहा था। राजा ने गुरु से पूछा कि आप कैसे राजकुमारी के लिए और इस राज्य के लिए इस युवा को योग्य समझते हैं। तब गुरु ने राजा को बताया, जब सब लोग भोजन कर रहे थे तब ज़्यादातर युवाओं ने या तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना ले लिया था या फिर जितना लिया था उनको पूरी तरह खाया ही नहीं था। बस एक यही युवा था जिसने अपने थाली में एक ही कण नहीं छोड़ा। गुरु की बात सुनकर राजा यह समझ में नहीं आया कि केवल खाना पूरी तरह से खाने पर कोई राज्य संभालने के लिए योग्य कैसे साबित हो सकता है। राजा के चेहरे पर पड़कर गुरु को यह पता चल गया कि राजा के मन में अभी भी कोई शंका बची हुई है। तब गुरु ने राजा से कहा, तुम्हारे मन की शंका पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तुम इस युवा से ऐसा करने का कारण पूछो। राजा ने युवा से पूछा, तुमने अपनी थाली का एक एक कण क्यों खा लिया? तुम्हें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी? युवा ने राजा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, महाराज, ऐसा नहीं है। इसके पीछे 3 कारण हैं जिनकी वजह से मैं ऐसा करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत ही साधारण परिवार चाहता हूँ। जब हम सब परिवार घर पर खाना खाने बैठते हैं तो हम सब हमेशा बिरोसा गया अन्न हर एक दाना अच्छी तरह से खाते हैं। ऐसा करने से पीछे का पहला कारण पिता के प्रति आदर। मेरे पिता जो इतनी मेहनत करके पूरे परिवार के लिए भोजन जुटाते हैं, मैं उस भोजन का व्यय करके उनका अपमान कैसे कर सकता हूँ। दूसरा कारण, अपनी माता का आदर। सुबह इतनी जल्दी उठ कर बड़े गांव से सबके लिए खाना बनाती है। इनकी मेहनत और उनकी भावना की कदर करता हूँ। तीसरा कारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे अन्नदाता यानी किसानों से संबंधित है, जो दिन रात ठंडी गर्मी हर तरह का मौसम बर्दाश्त करके धरती का सीना फाड़ के प्रयासों से अनाज पैदा करते हैं। आप बताइए कि मैं जो करता हूँ वह सही है या गलत। राजा उस युवक के विचार सुनकर बहुत खुश हो गए और अब उन्हें 1% भी शंका नहीं रही। उन्होंने खुशी खुशी उस युवक से अपनी राजकुमारी की शादी करवा दी।
कुछ समय बाद अपना राजपाट भी उसे सौंप दिया, जो उसने बहुत अच्छे से संभाला। तो दोस्तों, हम जब भी किसी व्यक्ति को परखना और उसके बारे में कोई राय बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका व्यवहार देखना चाहिए, क्योंकि आचार वैसा ही होता है जैसे लोगों के विचार होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।